नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असली स्कैल्पर विपुल। तो कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि निफ्टी के रेंज में ट्रेड कर रही है। सपोर्ट लेती है, गैप से खुलती है, पूरे दिन पकाती है, उसके बाद लोगों को समझ नहीं आता करना क्या। पूरे दिन स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग को अवॉइड करने का तरीका है कि अगर आप किसी एडवाइस के साथ में, एडवाइस का मतलब टिप्स और एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप किसी मेंटोर के साथ में बैठे हैं, वहां ट्रेड करने की कोशिश करें और कोई समझदार इंसान आपको बता सके क्या यहाँ लेना है, यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, बैठे रहो, शांत रहो, पूरे दिन अपना पैसा बचाओ, तो शायद आपके कैपिटल बच जाएगी। आप मार्केट में लॉन्ग टर्म काम करेंगे और अपॉर्चुनिटीज को कैच करने की कोशिश करेंगे तो पैसा बनेगा। ये कैसे हो सकता है वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी देखते हैं कि निफ्टी कर क्या रही है। निफ्टी को अगर देखें, पूरे दिन उसने एक रेंज में ट्रेड किया। कहीं जब भी बाजार चलता है एक रेंज बनाता है, और रेंज क्या रहते हैं देखिए, यहां पे हमने देखा बड़े ध्यान से कि निफ्टी की रेंज यहां पे इस लेवल के आसपास में थी। ये बॉक्स क्या था, ये 800 से लेके 820 का लेवल था। ये लेवल कहां से आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बताने वाला हूं। ये रेंज थी हमारी 800 से लेके 825 के आसपास की। उससे पहले निफ्टी का एक और रेंज आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये एक रेंज है, ये एक रेंज थी। पूरे दिन बाजार ने यहां काम किया। ये एक ब्रेकआउट प्राइस था, ये देख सकते हैं, ये 19,740 के आसपास में ये था। 19,740 के आसपास में ये प्राइस कहां से आया। ये ब्रेकआउट जब हुआ तो ब्रेकआउट के बाद में सीधा 800 का प्राइस कहां से आया। अगर आपको पहले से पता हो कि ये ब्रेकआउट होने के बाद में ये प्राइस आ सकता है, तो क्या आप यहां पे कॉल ऑप्शन परचेज नहीं कर सकते। कॉल ऑप्शन में कितने पैसे आए होंगे जब 740 का ब्रेकआउट हुआ होगा। 780 के आसपास मार्केट आज खुला था। 19,780 के आसपास जब मार्केट खुला तो हमने सुबह मॉर्निंग में यही ट्रेड लिया था कि 19,740 के एसएल के हिसाब से इसमें लॉन्ग बैठ सकते हैं। ऊपर का टारगेट 800-825 के आसपास में होना चाहिए। वो दिन भर हुआ, 825 के बाद वापस एक फॉल आया। निफ्टी वापस से 19,700 के आसपास, 705 के आसपास में आई। उसके बाद फिर से रैली बनाई और 19,802 के आसपास बंद हुआ। ये 19,700, 19,802 कहां से ये प्राइस आ रहे हैं देखते हैं। पहले चलते हैं हमारे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में, जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बिना हम काम नहीं करते हैं। ये ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर है क्या, समझ लीजिए दोस्तों। कैलकुलेटर मेरी अपनी क्रिएशन है, 20 साल की मेहनत है, जो इंडियन और यूएस मार्केट को सपोर्ट करता है। आने वाले टाइम में हम जितनी भी स्टॉक मार्केट है सबका डेटा इसमें डालने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को यूनिकली आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी ऐसी ट्रेडिंग कमोडिटी अंडरलाइन के लिए जो ट्रेडेबल है, चाहे वो कमोडिटीज हैं, चाहे वो इक्विटीज हैं, चाहे वो कुछ भी क्रिप्टो करेंसीज इसमें आ सकती हैं। यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट करना है, बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना है, गोल्ड, सिल्वर, जिसमें आप काम करना चाहें आप इसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान है, आपको खाली अपने स्टॉक्स को चूज करना है, गो पे क्लिक करना है, आपके सामने लेवल्स आ जाएंगे, इंट्राडे के टारगेट्स अलग आएंगे, पोजीशन स्विंग के टारगेट अलग आएंगे। इनको कैसे रीड करना है, मेरे साथ बने रहिए, चैनल पे रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग, और इतना माइंड ब्लोइंग है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे है। इसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दिखाई देगी। आप इसको देखिए, समझिए, सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने मेरे ट्रेडिंग रूम मेंबर्स है ये बिल्कुल फ्रीली एक्सेसिबल है उनके लिए, बाकी लोगों के लिए पेड है। अभी कॉस्ट थोड़ी हाई है, सोच रहा हूं अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपको शायद अफोर्डेबल बना दूं, आप लोगों के लिए घर घर तक पहुंचा दूं, अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, नहीं तो मेरे पास मेरी चीज है, मैं यूज करता हूं, इसको यूज करके एनालिसिस करेंगे। डेली वीडियो बनाएंगे, आपको डेली मिलेगी, डेली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अपनी एनालिसिस से मैच कीजिएगा, कम बैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि इसके लेवल्स आपके लिए हिट रहे नहीं। चलिए देखते हैं निफ्टी में अब क्या बनता दिखाई दे रहा है। यहां से हम ट्रैक करते हैं, ऊपर चलते हैं। निफ्टी में जो लेवल्स मैंने आपको कहे थे कि प्राइस के अंदर में एक जो कंसोलिडेशन था वो 800 के आसपास क्यों आया, उससे पहले का जो कंसोलिडेशन था 740 के ऊपर ही ब्रेकआउट क्यों हुआ, वो कहां से प्राइसेस आ रहे हैं सब देखिए। यहां पे हम चलते हैं और ये रहा आपके सामने जादू। जादू क्या है, जादू है ये। अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास में एक सपोर्ट है 19,740 का, ये सपोर्ट है। 19,740 हो गया है ना। 19,740 से जब निकलेगा तो हमारे पास में पहला लेवल जो आएगा वो आएगा 19,806 का। दोनों लेवल मैच हो गए। अब यहां से ऊपर चलता, अगला टारगेट 814 का जो T1 है, मतलब बाइंग आपको इनिशिएट करनी थी 800 के ऊपर में, तो आपको पहला टारगेट 814 मिलता, दूसरा टारगेट मिलता 845। ये नहीं मिला, यहां से रिजेक्शन मिली, तो बाजार वापस गिरते गिरते गिरते, और यहां से गिरते गिरते बाजार ने जब 760 को तोड़ा, 750 तोड़ा, उसके बाद 720 के आसपास आके 690 नहीं तोड़ा, तो वापस घूम फिर के वापस निफ्टी बैक टू पेविलियन। आप कहेंगे क्या गोले बन रहे हैं यार, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा साथ दो, उसके बाद समझ में आएगा। मार्केट इतना आसान नहीं है, 20 साल से मार्केट में हूं, यही सब कर रहा हूं बैठ के, और सारा निचोड़ इसके अंदर डाला, बहुत अमेजिंग होने वाला है। लेकिन निफ्टी कहां से गिरी हुई, निफ्टी के ये टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे 20,000 की निफ्टी क्यों दिखाई दे रही है। निफ्टी के अंदर जो हलचल है, आज का जो डेटा था वो बड़ा कमाल का था। पहले हम डेटा के ऊपर चलते हैं, हम चलते हैं फ्री की वेबसाइट के ऊपर में, और वो है ट्रेंड लाइन। बहुत ही इजीली अवेलेबल वेबसाइट है, बहुत ही फ्री है, बहुत कमाल का डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये जो लिस्ट है ये हमारी है, ध्यान से देखिए लॉन्ग बिल्डअप की। लॉन्ग बिल्डअप कैसे होता है? लॉन्ग बिल्डअप उन शेयर्स में होता है जहां पे ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और प्राइस चेंज भी पॉजिटिव है, मतलब ओआई भी पॉजिटिव एंड प्राइस भी बड़ा हो, वो भी पॉजिटिव हो। तो मतलब ऐसे स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट है, मतलब ऐसे स्टॉक्स को आप लॉन्ग कर सकते हैं, बाजार में तेजी की जा सकती है। यहाँ पे कौन कौन से शेयर्स है? बीपीसीएल आप देख सकते हैं, बीपीसीएल में क्या बढ़िया तेजी, 3.5% की तेजी देखने को मिली। बलरामपुर चीनी में 3.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। और फार्मा, जुबिलेंट फूड, चोलामंडलम फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स थे। यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप आएंगे, नीचे की तरफ जब आप आएंगे, पर ध्यान से देखना होगा, एक ऐसी चीज दिखाई देगी जो आपको सरप्राइज और खुश कर सकती है, वो है आपकी प्यारी निफ्टी। निफ्टी के अंदर में लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। निफ्टी के अंदर लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, ये शॉर्ट ट्रैप हो रहा है, बड़ी मूवमेंट की तैयारी है। हम फेल भी हो सकते हैं, हम गलत भी होते हैं, डेटा है, ये कोई लेवल एनालिसिस नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं मैं बाजार को कैसे ट्रेड करता हूं, बाजार को मैं कैसे देखता हूं। यहाँ पे निफ्टी के अंदर मुझे एक लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। निफ्टी के सपोर्टिंग स्टॉक्स कुछ दिख रहे हैं क्या? अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हो? इन्फोसिस देखिए 1.3%, एलटीआईएम आईटी आपको दिख रहा है, रिलायंस 0.44%। अगर रिलायंस, इन्फोसिस, अगर ये स्टॉक चलने लगे तो शायद निफ्टी चलेगी मेरे हिसाब से। आप मेरी बात मानिए। आईटीसी, मेरी मत मानिए, डेटा की मानिए। आईटीसी 1% बड़ा लॉन्ग बिल्डअप के साथ में, बड़े शेयर्स। टेक महिंद्रा 1% के आसपास बड़ा। हिंदुस्तान यूनिलीवर में लॉन्ग बिल्डअप। निफ्टी के अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप अगर आपको देखने को मिला, ये सब निफ्टी के स्टॉक्स है, ठीक है। भारी भरकम स्टॉक्स की बात करें, फाइनेंस की बात करें तो बजाय फाइनेंस में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला, बिरला सॉफ्ट में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। हीरो मोटर कॉर्प हैवी वेटेज के शेयर्स हैं सारे, देखिए बजाज फिनसर्व, टाइटन, और कौन सा स्टॉक अच्छा दिखाई देता है? टीसीएस, देखिए इसके अंदर आपको लॉन्ग बिल्डअप है। मेरे हिसाब से इतने स्टॉक्स काफी है। आईटी में लॉन्ग बिल्डअप है, तो आईटी बाजार को रैली करा सकती है। साथ में रिलायंस, रिलायंस कहां गया कहां गया कहां गया? दिस इज रिलायंस। तो रिलायंस और आईटी मिलकर बाजार को लॉन्ग बिल्डअप दे सकते हैं। बैंक्स के शेयर अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसमें कोई डेटा है तो देखने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग बिल्डअप के साथ में अगर हम देखेंगे कि यहां पे ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप की हम देखते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग कौन से स्टॉक्स में दिखाई दी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये शॉर्ट कवरिंग क्या होती है गाइस? शॉर्ट कवरिंग ऐसी चीज होती है जब ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव होता है, ध्यान से देखिए, और प्राइस भी पॉजिटिव, सॉरी ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होता है, मतलब शॉर्ट कवर होना सर। जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था ओपन इंटरेस्ट, मतलब कॉलें बेच रखी थी, कॉल राइटिंग करके थी, ढेर सारी कॉल राइटिंग की हुई थी, वो अपनी कॉल राइटिंग को एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं, दैट बिकम्स शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे भारत फोर्ज, पावर ग्रिड, यूबीएल, बीएचईएल, बायोकॉन, ये सब स्टॉक्स हैं। और निफ्टी का कोई भारी भरकम स्टॉक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं हम यहाँ पे और ये डेटा हमारे लिए क्या कहता है। ये चलते हैं थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ दिखाई दे रहा है? कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे शॉर्ट बन रहा है? शॉर्ट बन रहा है जिसमें से आपको दूर आना चाहिए, बाइंग से दूर आना चाहिए, बड़ा कमाल का है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर में शॉर्ट बिल्डअप है गाइस। बैंक निफ्टी एक ऐसी चीज है जो निफ्टी को ड्रैग कर रही है काफी टाइम से। अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिला होता तो निफ्टी शायद 20,000 कभी का पार हो गई होती, यहाँ पे नया हाई बन चुका था, पर बैंक निफ्टी अभी भी ड्रैग कर रही है। ये एक अलार्मिंग चीज है। कोटक बैंक के अंदर में शॉर्ट बिल्डअप, और बैंक ढूंढने की कोशिश करते हैं आपके सामने, शायद और बैंक दिखाई दे, एयू बैंक, एसबीआई बैंक, ठीक है, ये भी शॉर्ट बिल्डअप के अंदर में आ रहे हैं। फेडरल बैंक, ये सब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी बैंक में भी शॉर्ट बिल्डअप है, हल्का है, कुछ कहने से। पीएनबी में एक लिस्ट वेटेज है पीएनबी की, इंडसइंड बैंक की वेटेज 6% के आसपास की, इसमें शॉर्ट बिल्डअप है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेटेज सबसे कम है, 1.2% के आसपास में, तो इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप है। तो कहीं ना कहीं बैंक्स बड़ा दिखाई दे रहे हैं। स्टील भी नेगेटिव था बट बहुत हल्का सा, बट जो सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स है वो एबीबी, दालमिया भारत, इंडसइंड बैंक, आइडिया, ये स्टॉक्स है। अब यहाँ पे कल हमें क्या करना है या आने वाले टाइम के लिए हमें करना क्या है? निफ्टी के अंदर में ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे टीटीसी का लेवल कहता है बहुत ही क्लियरली कि 19,806 के ऊपर चलेगा, निफ्टी बुलिश हो जाएगी। पर आपको जो स्टॉप लॉस है वो 19,740 रखना होगा। वो पोजिशनल स्टॉप लॉस है, वो बहुत जरूरी है। उसके नीचे खराबी स्टार्ट हो सकती है, उसके नीचे का जाएगा बाजार तो 19,600 को टेस्ट कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बट पोजिशनली अभी ये सीन बना हुआ है। तो यहाँ पे खेल कैसे करना है, खेल क्या है? अब खेल अगर देखें हम इसको डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करें, पहले डेली चार्ट देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर में निफ्टी बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको देती है, दिखाई दे रही। यहां पे देखेंगे अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मैच करें तो एक वैलिड ट्रेंड लाइन बन जाती है। इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहां पे, तो दिस वाज रेजिस्टेंस 1, दिस वाज रेजिस्टेंस 2, नाउ दिस हैज बिकम द सपोर्ट। तो हम कहते हैं कि जब बाजार में
एक रैली हो रही होती है और बाजार गिरते गिरते एक सपोर्ट ले लिया, एक रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट बन जाए तो इसको चेंज ऑफ ट्रेंड कहा जाता है, यहां से बाजार चल पड़ता। तो यहां भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बाजार ने एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, अब यहां पे ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, तो दिस इज अ ब्रेकआउट। यहाँ ब्रेकआउट है तो छोटा सा स्टॉप लॉस यहां प्लान करूंगा 19,740 का, आई विल गो लॉन्ग, सिंपल। अब आप कहेंगे बाजार तेरा स्टॉप लॉस कटने वाला है, ठीक है यार, रिस्क है तो इश्क है, बाजार में स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो आप खराब हो जाएंगे। जितने 90% जो नोविस ट्रेडर्स है जो आते हैं अकाउंट खोलते हैं बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो सब वो लोग हैं जो स्टॉप लॉस से डरते नहीं है, लॉसेस से डरते नहीं है, प्रॉफिट से डर लगता है। प्रॉफिट जरा सा हुआ नहीं कि पेट में दर्द हो जाता है, स्टॉप लॉस 10,000 20,000 झेलते रहते हैं, उनको लगता है कि एक ही जाएगी यार, 10,000 का नुकसान है देख लेंगे। अरे 10,000 रुपए, कभी अपने घर में 10,000 रुपए की एक दिन में मिठाई या सरप्राइज एलिमेंट लेके गए हो अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए? क्या आपने 10,000 20,000 का एक दिन गिफ्ट दिया कि ले तेरे लिए 10,000 रुपए का नया फ्रिज खरीद के लेके आया हूँ, 10,000 का नया टीवी, नया मोबाइल, है ना, सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, या कोई ज्वेलरी या कुछ भी, कोई गिफ्ट प्लान किया? आपने नहीं प्लान किया ना, और 10,000 का लॉस आपके लिए बड़ा आसान है। सो ट्रेडिंग करने के लिए सेटअप जरूरी है, ट्रेडिंग करने के लिए एनालिसिस जरूरी है, ट्रेडिंग करने के लिए डेटा के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। अभी निफ्टी का एनालिसिस आई होप आपको पसंद आया होगा। अब यहाँ पे डेली चार्ट हमने देख लिया, डेली चार्ट के साथ में थोड़ा सा टाइम फ्रेम बदल के देख लेते हैं कि क्या टाइम फ्रेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्ली चार्ट की बात करें तो आर्ली चार्ट के ऊपर भी हमें एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो शायद 15 मिनट के अंदर भी निफ्टी ब्रेकआउट के अंदर में है। अब देखिए, आप पूछेंगे कि ये 3 मूविंग एवरेज जो लगी है क्या है? ये 3 मूविंग एवरेज है मेरी, 5 EMA, 8 EMA और 13 EMA। मैं इसके बुलिश क्रॉसओवर और बियरिश क्रॉसओवर के ऊपर में हम काम करते हैं। मतलब यहाँ पे जब तीनों मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चल पड़े, क्रॉसओवर देखिए ये बुलिश क्रॉसओवर है, तीनों मूविंग एवरेज नीचे की तरफ प्राइस को नीचे निकाल दें बियरिश क्रॉसओवर को लेके, यहाँ पे प्राइस टेंड्स टू गो नेगेटिव। तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की जो वैल्यू है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। 5/13 क्यों इस्तेमाल करता हूँ ये आपको पता होना चाहिए। 5/8-13 क्या है? 5/8-13 आर फिबोनाची नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, बहुत कमाल का काम करते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्या क्या चीजें हैं? आपके पास में एक ब्रेकआउट है, दूसरा 5/8-13 का क्रॉसओवर है। ये क्रॉसओवर पॉइंट क्या है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 19,250 के बाद से निफ्टी बुलिश है। ये वो लेवल है जहां मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने इसको टेस्ट किया है अभी हाल फिलहाल में, यहां से अभी तक बुलिश रैली बनी हुई है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जब तक ये इनप्लान्ड है, बड़ा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं समझा रहा हूं कि यहां से निफ्टी ऊपर है। अब धीरे 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 लेवल्स कहां से निकल के आ रहे हैं, आप ये देख लीजिए, ये लेवल्स हमारे पास में आए आपके टीटीसी के हिसाब से। तो यहां पे अब मैं जब तक 19,740 के ऊपर में हूं, आई एम बुलिश। मुझे 19,881 का वेट करना है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा, पहला टारगेट होगा 20,022 का। बातें बहुत सारी होगी, लेवल्स को नोट कर लीजिए, अपने एनालिसिस में डाल दीजिए। ये अंदाज पसंद आया हो, ये वीडियो का फॉर्मेट पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक प्रेस करके आगे बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं। दोस्तों, ये था हमारा आज का निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी क्या लगती है? वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो आप 90% ट्रेडर्स फेस करते हैं कि शायद कोई ये बता दे कि क्या बाजार में बने रहना है, कोई शायद आपको ये बता दे क्या यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कोई आपको ये बता दे कि यार रहने दे यार, ट्रेड मत कर। ये हो सकता है एक प्रोफेशनल के साथ में। तो दोस्तों, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस मैंने अपने ट्रेडिंग रूम में आपके लिए पेश किया है। दोस्तों, एक ट्रेडिंग रूम पेड है जहां पे मैं अपने टाइम की वैल्यू आपसे चार्ज करता हूं। आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पूरे दिन हम निफ्टी को एनालिसिस करते हैं लाइव मार्केट के अंदर में। कोई भी टिप्स आपको नहीं दी जाती, कोई भी आपको एडवाइजरी नहीं की जाती, हम पूरे दिन एनालिसिस करते हैं, बाजार को समझते हैं, कौन से टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। जिस लर्निंग के लिए आप लाखों रुपए बहुत सारी पेड क्लासेस में खर्च कर देते हैं, यहाँ पे छोटी सी फीस के साथ में आप बैठ सकते हैं। लाइव मार्केट में टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, मार्केट को कैसे स्टडी करना है, डेटा क्या कह रहा है, कहां हम कॉल ले सकते हैं, कहां पुट ले सकते हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में कब काम करना है, क्यों काम करना है, टारगेट्स कैसे निकालने हैं, टीटीसी को कैसे यूज करना है, चार्ट को कैसे यूज करना है, ये सब चीजें हैंड होल्डिंग, कंप्लीट हैंड होल्डिंग। पूरे दिन लाइव बैठते हैं आपके साथ में, जूम मीटिंग में होता है। इसकी पूरी डिटेल्स लेने के लिए कितनी फीस है, क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, स्क्रीन पे भी नंबर आपको टीम का आ रहा है। प्लीज कांटेक्ट कीजिए, डिस्कशन कीजिए और इस ट्रेडिंग रूम का मेंबर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पसंद आए, आई होप आपको ऐसी एनालिसिस, ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज लाइव एंड वन ऑफ इट्स काइंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके आगे बढ़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो पे प्लीज बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस कभी मिस ना आपसे। सी यू टुमारो, बाय बाय, जय हिंद।